हेलो एवरीवन। आफ्टर मैकबेथ, मेरा जो प्रीवियस वीडियो था वो विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ के ऊपर था। देन आज का वीडियो विलियम शेक्सपियर के एक और प्ले जिसे हम ट्रेजिक ड्रामा के नाम से जानते हैं, रोमियो एंड जूलियट, जो एक तरह से अगर देखा जाए तो लव स्टोरी के हिसाब से है। और क्या बोले, वो प्योरली लव स्टोरी है, बट उसके स्टाइल को हम इन इंग्लिश लिटरेचर में ट्रेजिक ड्रामा के तौर पे जानते हैं कि वो एक तरह का ट्रेजिक ड्रामा है। एक्चुअली रोमियो एंड जूलियट तो इसका सब हेडिंग है, बट इस प्ले का पूरा नाम है द एक्सीलेंट एंड लैमेंटेबल ट्रेजेडी ऑफ रोमियो एंड जूलियट, और इसे लिखा गया था अर्ली मिड 1590 में, बट पब्लिश्ड हुआ था ये 1597 में। इसे पब्लिश होने में 7 साल लगा। देन स्टाइल, जैसा मैंने पहले ही डिस्कस किया कि ये ट्रेजिक ड्रामा है, और इसका सेटिंग, ये जो पूरा होल प्ले है उसका सेटिंग रखा गया था वेरोना सिटी में, और ये वेरोना एक इटली का एक शहर है, इटालियन सिटी। अब इस प्ले को डिस्कस करने से पहले ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसके कैरेक्टर को हम डिस्कस करें। तो चलिए चलते हैं हम इसके कैरेक्टर लिस्ट के ऊपर। अगर हम इसके कैरेक्टर लिस्ट पे जाएं तो यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं कि रोमियो एंड जूलियट प्ले में 2 फैमिली है। पहला फैमिली है मॉन्टेग्यूज फैमिली, दूसरा है कैपुलेट्स फैमिली। इसलिए मैंने डिवाइड करके लिखा है ताकि समझ में ज़्यादा अच्छे से आए। पहला इसमें कैरेक्टर है रोमियो, जो 16 ईयर्स ओल्ड का एक लड़का है। दूसरा है मिस्टर मॉन्टेग्यू, जो रोमियो का फादर है और मॉन्टेग्यू फैमिली का हेड है, हेड ऑफ द फैमिली। याद रखिएगा, मिस्टर मॉन्टेग्यू फादर है रोमियो का और मॉन्टेग्यू फैमिली का हेड है। देन रोमियो की मदर और मिस्टर मॉन्टेग्यू की वाइफ लेडी मॉन्टेग्यू। 4 कैरेक्टर है बेनवोलियो। बेनवोलियो जो है वो रोमियो का कज़न है, डैट मीन्स इन दोनों का भतीजा, मिस्टर मॉन्टेग्यू और लेडी मॉन्टेग्यू का। और ये कज़न है किसका? रोमियो का, कज़न ऑफ रोमियो। यहाँ मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मर्क्यूटियो। ये कौन है? मर्क्यूटियो ये फ्रेंड है रोमियो का। 1 2 3 4 5 मॉन्टेग्यू फैमिली में ये पांचों कैरेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। पूरा प्ले इसके अराउंड में घूम रहा है। और दूसरा फैमिली है कैपुलेट फैमिली। इसके कैरेक्टर्स कौन कौन है? जूलियट कौन है? 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल, ये 13 साल की एक लड़की है। और जूलियट की माँ, यहाँ देखिए, जूलियट की माँ, जिस तरह इस फैमिली का हेड है मिस्टर मॉन्टेग्यू, उस तरह कैपुलेट फैमिली का हेड है मिस्टर कैपुलेट, और ये जूलियट के फादर है। कैरेक्टर में तो मेन है, जैसे कि पहले ही पता चल गया है, रोमियो एंड जूलियट, ये पूरा कैरेक्टर का प्रोटागोनिस्ट है ये दोनों। बट उनके और जो एक्स्ट्रा कैरेक्टर है वो सब मिलके ही प्ले को पूरा क्रिएट किए हैं। तो लेडी कैपुलेट ने अपने बेटी को पालने के लिए एक नर्स रखा होता है। उस नर्स ने उसकी माँ से भी ज़्यादा जूलियट को काफ़ी हद तक उसका टेक केयर करती है। तो वो जो नर्स है वो टेक केयर ऑफ जूलियट, वो जूलियट को एक माँ की तरह देखभाल करती है। मिस्टर कैपुलेट फादर है जूलियट के और लेडी कैपुलेट मदर है जूलियट के। जिस तरह मॉन्टेग्यू फैमिली का कज़न है रोमियो का बेनवोलियो, उस तरह टाइबाल्ट कज़न ऑफ जूलियट का ये कज़न है, कैपुलेट फैमिली का ये भतीजा है। नेक्स्ट और भी कैरेक्टर्स हैं, देखते हैं उसे। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा फ्रायर लॉरेंस, जो मेंबर है सेंट फ्रांसिस का। वहाँ सेंट फ्रांसिस एक सभा होती है जिसमें वो एक सदस्य है, और ये फ्रेंड ऑफ बोथ, दोनों का दोस्त है, रोमियो का भी और जूलियट का भी। देन है हमारा काउंट पेरिस। ये कौन है? ये किंग्समैन है प्रिंस के कोर्ट का, और ये वहाँ का रिच मैन है। यह एक बहुत अमीर व्यक्ति होता है जो जूलियट से शादी करना चाहता है एंड वॉन्ट्स टू मैरी
जूलियट। देन एक प्रिंस होता है, वो समझ ही रहे हैं लीडर ऑफ द वेरोना सिटी, जो वेरोना सिटी का लीडर होता है, सारा करता धरता वो प्रिंस ही होता है, उस सिटी का लीडर है। अब चलिए चलते हैं स्टोरी के प्लॉट की ओर। तो प्ले का शुरुआत होता है वेरोना नाम की एक सिटी में। जैसा पहले ही बताया गया है, वेरोना कहाँ पे है? इटली में। यहाँ पे मैंने पहले बताया कि वहाँ दो फैमिली रहती थी, पहला फैमिली मोंटेग्यूज और दूसरा फैमिली है कैपुलेट। तो इन दोनों परिवार के बीच वर्षों से दुश्मनी चली आ रही थी और ये दोनों भी उस दुश्मनी को वर्षों से चलाए आ रहे थे। एक्चुअली कहा जाए तो ये दुश्मनी जो है वो उन्हें विरासत में मिली थी, जिन्हें ये दोनों भी अभी तक चलाए जा रहे थे। मोंटेग्यू फैमिली का दुश्मन था कैपुलेट और कैपुलेट फैमिली का दुश्मन था मोंटेग्यूज। अब क्या होता है कि एक बार दोनों फैमिली के जो सर्वेंट्स होते हैं, नौकर, उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। अब लड़ाई धीरे धीरे बढ़ती जाती है तो वहाँ कौन पहुँचता है? बेनवोलियो। अब बेनवोलियो कौन है? मोंटेग्यू फैमिली का कज़न है, डेट मीन्स रोमियो का कज़न है, इनका भतीजा है। तो बेनवोलियो क्या चाहता है कि ये लड़ाई अभी रोक दिया जाए, वो इस लड़ाई को रोकना चाहता था, ब्रेक द फाइट। बट वहीं पे टाइबाल्ट भी आके पहुंच जाता है। टाइबाल्ट कैपुलेट फैमिली का कज़न था, वो नहीं चाहता कि ये लड़ाई रुके और वो इस लड़ाई को रोकने ही नहीं चाह रहा था, बार बार इसे और आगे बढ़ाया जा रहा था। तो वहाँ पे क्या होता है? प्रिंस केम। उस वेरोना सिटी के जो प्रिंस थे वो वहाँ पे आ जाते हैं। जब लड़ाई बहुत अधिक बढ़ जाती है तो वहाँ पे प्रिंस आ जाते हैं, वहाँ का जो राजकुमार था। देन गिव वार्निंग, और वो उन दोनों को वार्निंग देते हैं कि ये लड़ाई और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। फिर भी लड़ाई वहाँ पे रुक नहीं रहा था। तो मोंटेग्यू फैमिली का जो एक था बेनवोलियो, वो क्या करता है कि वो लास्ट में किसी भी तरह इस युद्ध को रोक लेता है, इस लड़ाई को। लेकिन अब जब ये लड़ाई इतना बढ़ गया था तो मोंटेग्यू बेनवोलियो को बुलाता है और पूछता है कि जिस समय लड़ाई हो रहा था उस समय रोमियो कहाँ था? उसे तो इस लड़ाई के बीच होना चाहिए, उसे रोकना चाहिए। तो बेनवोलियो बोलता है मोंटेग्यू से कि पता नहीं आजकल रोमियो कहाँ रहता है, उसका ध्यान कहीं और रहता है। तो अब क्या करता है बेनवोलियो? रोमियो के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम उस लड़ाई के बीच, उस फाइट के बीच क्यों नहीं आए? तो रोमियो बोलता है कि मैं रोजलिन से प्यार करता हूँ। एक लड़की थी रोजलिन, वो भी वेरोना सिटी में ही रहती है, कि मैं रोजलिन से प्यार करता हूँ। तो बेनवोलियो किसी भी तरह रोजलिन को बुलाने का कोशिश करता है और रोजलिन और क्या नाम है उसका, रोमियो, उसको मिला देता है। ठीक, बट क्या होता है कि उधर जो काउंट पेरिस होता है, अब काउंट पेरिस कौन है? काउंट पेरिस प्रिंस के दरबार का एक किंग्समैन है, वो उसके दरबार में रहता था काउंट पेरिस। तो वो तो चाहता था जूलियट से शादी करने के लिए, तो वो कैपुलेट के पास जाता है और बोलता है कि मुझे आपकी बेटी से शादी करना है। तो कैपुलेट बोलता है कि अगर ये बात अचानक बता दिया जाए जूलियट को कि तुम्हारा शादी काउंट पेरिस से हम लोग करवाना चाहते हैं तो अच्छा नहीं होगा। तो वो अपनी वाइफ को ये बात बताता है, लेडी कैपुलेट को। लेडी कैपुलेट जूलियट के पास जाती है और उसे तरह तरह के बातों से समझाती है कि काउंट पेरिस ऐसा व्यक्ति है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत रिच है, वो सारी तुम्हारी जो आवश्यकता, जो जिम्मेदारियाँ उसको पूरा कर सकता है, इससे अच्छा तुम्हें हस्बैंड नहीं मिलेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो बार बार उसे समझाने का कोशिश करती है। ठीक, बट उसके जो फादर है कैपुलेट, वो बोलते हैं कि जूलियट तो अभी सिर्फ 13 ईयर्स ओल्ड की है, तुम्हें अगर जूलियट से शादी करना है तो तुम्हें कुछ दिन इंतज़ार करना होगा। तो ये बात मान जाता है काउंट पेरिस।
वो बोलता है वो हाँ तो भरे, हम ही तो भरे कि जूलियट मुझसे शादी करना चाहती है। ठीक, तो उसके बाद कैपुलेट क्या करता है कि अपनी बेटी जूलियट और काउंट पेरिस को मिलवाने के लिए एक पार्टी अरेंज करता है। उस पार्टी में वो चाहता है कि काउंट पेरिस और जूलियट दोनों एक दूसरे के करीब आ जाए। डैट मीन्स दोनों एक दूसरे से बातें करें, जाने पहचाने, ताकि उन्हें ये भी तो पता चले कि जूलियट के मन में क्या है, वो काउंट पेरिस को पसंद करती है कि नहीं। काउंट पेरिस तो चाहता है जूलियट से शादी करने के लिए, लेकिन ये भी उनके लिए जानना जरूरी था कि जूलियट क्या चाहती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि वो अपने हाउस में एक पार्टी अरेंज करवाता है। उस पार्टी में वो बहुत लोगों को बुलाता है उस शहर के, और वो क्या करता है, वो जो गेस्ट का लिस्ट होता है वो अपने नौकर को पकड़ा देता है और बोलता है पूरे शहर में जाके इस लिस्ट में जिसका जिसका नाम लिखा हुआ है पूरे शहर में जाके उसको इनविटेशन दे दो, उसको इनवाइट कर दो। वो नौकर तो चला जाता है, बट प्रॉब्लम ये होता है कि वो नौकर अनपढ़ रहता है, वो पढ़ा लिखा नहीं रहता है। अब वो पढ़ पढ़ के कैसे उनको इनवाइट करेगा? तो वो लोगों से पूछ पूछ के कि किसका नाम लिखा है और एड्रेस कहाँ है, पूछ पूछ के उसके घर जा जा के इन्वाइट करता है। तो इसमें तो उस नौकर को बहुत प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा था कि कैसे करे। तो रास्ते में उसे कौन मिलता है? रास्ते में उसे मिलता है बेनवोलियो और रोमियो, जो कज़न भी है और फ्रेंड भी है। वो बेनवोलियो और रोमियो को रोकता है और नाम पढ़ने के लिए बोलता है कि ये नाम किसका लिखा हुआ है और एड्रेस भी पढ़ने के लिए। तो रोमियो और बेनवोलियो क्या देखता है कि उस लिस्ट में रोजलिन का भी नाम है। रोजलिन कौन है? जिससे रोमियो प्यार करता था। अब रोमियो और बेनवोलियो सोचता है कि मुझे तो उस पार्टी में जाना ही है कैसे भी करके, लेकिन नाम तो उन दोनों का नहीं था, और नाम होगा भी कैसे? रोमियो और बेनवोलियो तो कैपुलेट फैमिली का दुश्मन था ना, वो तो मॉन्टेग्यू फैमिली से बिलोंग करता है दोनों। तो वो दोनों एक तरीका सोचते हैं, वो दोनों सोचते हैं कि मास्क लगा के जाएंगे पार्टी में ताकि हमें कोई पहचान नहीं सकेगा। और वो साथ में किसे ले जाते हैं? मर्क्यूटियो को भी ले जाते हैं, जो रोमियो का फ्रेंड होता है। तो ये तीनों जन मास्क लगा के उस पार्टी में पहुंचते हैं, जिसमें रोजलिन भी होती थी और जूलियट भी थी। अब जैसे ही रोमियो जूलियट को देखता है, वो रोजलिन के ऊपर वो पूरा उसे भूल जाता है। मतलब अब उसका ध्यान आकर्षित हो जाता है जूलियट की तरफ। यहाँ पार्टी अरेंज किया गया था काउंट पेरिस और जूलियट को मिलवाने के लिए, बट होता कुछ और ही है। वहाँ जूलियट और रोमियो करीब आ जाते हैं, दोनों पोइटिक डिक्शन। रोमियो क्या करता है, वहाँ मास्क लगाए हुए हैं, तरह तरह की पोइट्री के माध्यम से जूलियट को इम्प्रेस कर लेता है। जूलियट भी इम्प्रेस हो जाती है। देन बोथ आर लव्स टू ईच अदर। उसके बाद वहाँ क्या होता है, रोमियो जूलियट के बहुत ही करीब आ जाता है, यहाँ तक कि वो उसे किस भी करना चाहता था, बट वो कर नहीं पाया। लास्ट में रोजलिन को वो वहाँ भूल जाता है। अब वो ठान लेता है अगर मैं शादी करूँगा तो सिर्फ और सिर्फ जूलियट से और किसी से भी नहीं। जूलियट तो यहाँ काउंट पेरिस को भूल ही जाती है, वो उसकी तरफ देखती तक भी नहीं है। अब वो भी अट्रैक्ट हो जाती है रोमियो की तरफ। पार्टी ख़त्म। पूरी पार्टी में रोमियो और जूलियट एक साथ होते हैं। पार्टी ख़त्म होने के बाद भी ये तीनों दोस्त वहाँ रुके हुए होते हैं, बेनवोलियो, रोमियो और मर्क्यूटियो। जैसे ही पार्टी ख़त्म होती है सभी हॉल से बाहर चले जाते हैं, बट ये तीनों हॉल के बाहर जो चारों तरफ बाउंड्री वॉल लगा हुआ होता है उसके ऊपर चढ़ के फिर उतना पूरा रात तक वो जूलियट को देखते रहते हैं कि वो क्या कर रही है क्या नहीं। अब चलते हैं कहानी के दूसरी मोड़ की ओर। रोमियो एंड जूलियट तो एक दूसरे के करीब आ गए, बट परेशानी ये थी कि उन दोनों फैमिली में वर्षों से पुरानी चलती जो दुश्मनी आ रही थी, क्या दोनों के पेरेंट्स राजी होंगे उन दोनों की शादी कराने के लिए? कभी नहीं। तो रोमियो इस बात को अच्छी तरह जानता था, इवन जूलियट भी अच्छी तरह जानती थी। तो रोमियो ने क्या सोचा कि फ्रायर लॉरेंस के पास जाना चाहिए। फ्रायर लॉरेंस जो मेंबर था किसका, उस समय
एक असेंबली हुआ करती थी, उस सभा में फ्लायर लॉरेंस जो था वो मेंबर था और वो दोनों का दोस्त था। तो रोमियो उसके पास जाता है और बोलता है कि वो किसी भी तरह जूलियट से उसकी शादी करवा दे। अब फ्रायर लॉरेंस 1 मिनट के लिए सोच में पड़ जाता है कि अभी तक तो ये लड़का रोमियो जो है वो रोजलिन के प्यार में पागल था, अचानक इसने जूलियट से शादी करने के लिए कैसे ठानी। तो खैर जो भी हो, उससे मतलब नहीं। वो सोचता है कि अगर हम इन दोनों का शादी करवा दें तो शायद कुछ हद तक दोनों फैमिली के बीच में जो दुश्मनी इतना दिन से चली आ रही थी वो कम हो जाएगी। यही सोच के फ्रायर लॉरेंस ने दोनों का शादी करवाने के लिए वो मान जाता है। अब रोमियो क्या करता है, दूसरी तरफ जो नर्स थी जूलियट की, जो उसकी माँ से भी बढ़ के उससे प्यार करती थी, उसको वो मनवा लेता है किसी भी तरह कि जूलियट को इस जगह पे भेज देना है इस तारीख को। जूलियट भी मान जाती है, वो उस जगह पे चली भी जाती है और वहाँ क्या करता है फ्रायर लॉरेंस, दोनों का शादी करवा देता है। और यहीं दूसरी तरफ क्या होता है, जो टाइबाल्ट था, टाइबाल्ट कौन, कज़न जो जूलियट का, वो इनवाइट करता है बेनवोलियो और मर्क्यूटियो को कि आओ और मुझसे युद्ध करो। वो फिर से युद्ध करो, क्योंकि वो पहले ही बेनवोलियो बार बार फाइट को रोकने चाहता था लेकिन वो नहीं चाहता था, इसलिए वो खुद आगे चल के इन्वाइट करता है कि आओ और मुझसे युद्ध करो। तो बेनवोलियो और मर्क्यूटियो भी चले जाते हैं वहाँ फाइट करने के लिए। अब वहाँ रोमियो भी पहुँचता है। रोमियो नहीं चाहता कि टाइबाल्ट से अभी वो युद्ध करे, क्योंकि वो तो कज़न था जूलियट का, इसलिए ना ही वो उससे फाइट करना चाहता है और ना ही वो उसे मारना चाहता है। बट रोमियो का जो फ्रेंड था मर्क्यूटियो, वो क्या करता है, वहाँ फाइट करना स्टार्ट कर देता है। इसी बीच, इस फाइट के बीच टाइबाल्ट जो है अपनी तलवार निकाल के मर्क्यूटियो के ऊपर हमला कर देता है, उसे मार देता है। इस चीज़ को देख के रोमियो एकदम गुस्सा हो जाता है और वो भी गुस्से में टाइबाल्ट को मार देता है। ये बात जूलियट के कान तक पहुंचती है और कुछ इस तरह से पहुंचती है कि रोमियो ने टाइबाल्ट को मार दिया है। उसे तो अभी पूरी कहानी नहीं पता कि हुआ क्या है वहाँ। स्टार्ट एक्चुअली में टाइबाल्ट नहीं किया था, बट उसे ये बात बताएगा कौन, क्योंकि टाइबाल्ट तो अभी मर चुका है, उसे तो रोमियो ने मार दिया है। अब वहाँ पे प्रिंस पहुँचता है, वो जो उस वेरोना सिटी का जो प्रिंस होता है वो यहाँ पे पहुँचता है। अब देखिए कहानी का सेकेंड मोड, वहाँ कुछ और होगा। कहानी अब दूसरी तरह घूम जाएगी। यहाँ तक रोमियो और दूसरे जूलियट एक दूसरे से बहुत प्यार कर रहे हैं। अब टाइबाल्ट की मृत्यु के बाद कुछ अलग ही सीन हमें देखने को मिलेंगे। ये हम कहानी के सेकेंड पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश विद्या विद पायल।